नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या तीसरा विश्व युद्ध का ऐलान होने वाला है? क्योंकि इजराइल के पास जीने के मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, क्योंकि इजराइल का अंत आ गया। कि है भगवान इंसान पे फैसला तभी करता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपना पूरा समर्थन ईरान को देने के लिए तैयार हो गया है और कहा है इजराइल है दुनिया के बेहद खतरनाक है। इतना ही रूस और चीन ने ईरान की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। पूरी वीडियो देखे। नेतन्याहू इजराइल छोड़ फरार भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक नया चैनल एआई रवीश कुमार बनाया है। इस पर आपको वो सारी लेटेस्ट खबरें मिलेंगी जिन्हें गोदी मीडिया नहीं दिखाती। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट और चैनल में भी है। जाइए, पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस बात पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम झुनझुना बन चुका, जिसे नेतन्याहू ने पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्लाकर शेखी लूट रहे थे, सब धरी की धरी रह गई। इजराइल का फतह मिसाइल इजराइल को राख में बदल चुका है। दोस्तों, आज की कहानी मिसाइलों की नहीं है, यह कहानी है उन आवाजों की जिन्हें पश्चिमी मीडिया ने या तो खामोश कर दिया या आतंक की लेबल में बंद कर किसी फोल्डर में डाल दिया। लेकिन उन फोल्डरों से आज जो आवाज निकली है वो एक मुल्क की नहीं, एक सदी की चेतावनी है। ईरान, वो देश जो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, वो देश जो गजा के बच्चों की लाशों पर खामोश नहीं बैठा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों को ललकार कर खड़ा हो गया। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने जो कहा, वह किसी युद्ध का ऐलान नहीं था, बल्कि यह ऐलान था कि जो हमारे घर में आग लगाएगा उसे राख में बदल देंगे। इजराइल ने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। कहा गया कि यह सुरक्षा के लिए जरूरी था, पर कौन सी सुरक्षा? वो जो गजा में स्कूलों पर बम गिराकर सुनिश्चित की जाती है, जो बच्चों को मलबे में दबाकर बनाई जाती है। ईरान ने जवाब दिया। 150 से ज्यादा मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन एक देश ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दिया। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने तुरंत कहा आतंकवाद है। इस बीच दुनिया के 3 बड़े देश, उत्तर कोरिया, रूस और चीन, अब खुलकर बोले हैं। उत्तर कोरिया ने इजराइल को मानवता का कैंसर कहा। यह शब्द मैंने नहीं कहे, कोरियन सरकार ने कहे हैं, और इस बार शायद उन्होंने गलत नहीं कहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान को और छेड़ा तो दुनिया परमाणु तबाही से मिलीमीटर दूर है। चीन ने संयम बरता, लेकिन यह साफ कहा शांति सिर्फ तब तक है जब तक अमेरिका उसे तोड़ने का फैसला नहीं करता। आप कहेंगे ये तो सब पश्चिम के खिलाफ बोलने वाले देश हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो लगातार हमला झेल रहा है वही क्यों बार बार आतंकी कहा जाता है, और जो हमलावर है उसे डेमोक्रेसी डिफेंडर? और अब फिर मैदान में लौट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका राजनीतिक एजेंडा एक बार फिर हथियारों की आवाज पर टिका है। वही ट्रंप जिन्होंने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से निकलकर मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया था। वही ट्रंप जो अब कह रहे हैं ईरान को सबक सिखाना जरूरी है। ईरान का अब तक सबसे घातक हमला इजराइल के ऊपर। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया है, जिसके चलते इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसी मोसाद को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया। ईरान, दोस्तों, ईरान ने दावा किया है उसके पास कुल 2000 मिसाइल है। अगर ईरान हर दिन 200 मिसाइल दागेगा तो भी 100 दिन तक बिना रुके थके इजराइल को गजा की तरह राख बना देगा। ईरान के धर्मगुरु अली खामेनेई की खुली चेतावनी इजराइल को करेगा पूरी तरीके से बर्बाद। अली खामेनेई का यह ऐसा रौद्र रूप देख इजराइल के उड़े होश ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी समझौते पर साइन नहीं करेगा, और ना ही यह जंग बंद करेगा और ना ही यह जंग छोड़ेगा जब तक इजराइल को राख में नहीं बदल देता है। वही उधर दूसरी तरफ इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वह अली खामेनेई को मार दे। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है। उसी के साथ ट्रंप भी G7 मीटिंग छोड़ ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, हम ईरान का पूरा आत्मसमर्पण चाहिए, अब कोई भी समझौता नहीं चलेगा। और इसी के साथ दूसरे ट्वीट में लिखा, ईरान के आसमान पे हमारा पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हम अली खामेनेई को कभी भी मार सकते हैं। हमें पता है अली खामेनेई कहां पर छिपा है। ईरान आज अकेला नहीं है, वो गजा की राख से उठा है और कह रहा है कि अब बहुत हुआ। और उत्तर कोरिया, रूस, चीन ये सिर्फ दोस्ती के नाम पर नहीं खड़े हैं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की आहट दे रहे हैं, जहां अमेरिका का सुपर पावर कार्ड अब उतना प्रभावी नहीं रहा।
तो सवाल ये नहीं कि ईरान क्या कर रहा है, सवाल ये है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या दिखाया जा रहा है। आज एक देश अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। सवाल ये है, आप किस तरफ खड़े हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार और हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।